अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वज़्कुर्न मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ो सना, किबरियाई बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात उस अल्लाह अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं, जो हवाओं और फ़िज़ाओं में उड़ते हुए परिंदों का, समंदरों की तहों में तैरती हुई मछलियों का, पत्थरों के अंदर पलते हुए कीड़ों मकोड़ों का और इस ज़मीन की छाती पे चलती फिरती रेंगती हुई बेशुमार लातादाद मखलूक़ात का मालिक, खालिक और राज़िक है। अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाल वल इकराम की हम्दो सना के बाद लातादाद बेहद हिसाब अनगिनत दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरात से ज़्यादा, अल्फ़ा अल्फ़ा मर्रतिन फ़ी कुल्ली ज़र्रतिन दरूदो सलाम इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ख़तीबुल अंबिया, वालिय बतहा, सरचश्मा सब्र रिज़ा, मंबा रुश्द हुदा, कौनैन के ताजवर, सैयदुस सक़लैन, इमामुल क़िबलतैन, रहमत आलम, रहमत कायनात, मुहसिन इंसानियत, हादी आलम, हादी बरहक, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लमा की ज़ात अक़दस मुक़द्दस और मुताहर पर जो तमाम अंबिया और रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लेकर आए, लेकिन सबसे आला और सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। अहबाब गिरामी, आज के इस खुतबा जुमातुल मुबारक में आप अहबाब के सामने हज़रत सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के फ़ज़ाइल और सीरत पर बात करना चाहता हूँ। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत के वो मज़लूम शख्स हैं कि जिनकी तकरीबन 58 साला ज़िंदगी में से उम्मत के सामने सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल पेश किए गए, बाकी 48 साला ज़िंदगी को ऐसा छुपाया गया कि आज लोग जानते ही नहीं कि हुसैन की जवानी कैसी थी, उनका रवैया और किरदार कैसा था, उनका अखलाक, उनकी बोलचाल और उनकी चाल ढाल कैसी थी। यही वजह है कि हम अहलुल हदीस का ये नज़रिया और अकीदा है कि जब किसी भी इंसान के साथ मोहब्बत और प्यार किया जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी के महज किसी एक हिस्से को नहीं अपनाया जाता, बल्कि उसकी सारी ज़िंदगी को पढ़ा जाता है और उसे अपनाया जाता है। आज तक उम्मत के सामने
सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का तो जिक्र किया गया, जो कि बरहक है और मजलूमाना है, लेकिन कभी आपकी सीरत और आपके किरदार को बयान क्यों नहीं किया गया? आपका माजी क्यों बयान नहीं किया जाता? यही सबब है कि हम कहते हैं जैसी मोहब्बत अहले बैत के साथ हमने की है कायनात में कोई और नहीं कर सकता। जैसी अकीदत हम अहले बैत के साथ रखते हैं कायनात में कोई नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे पास अहले बैत की वलादत से लेकर वफात तक सारी जिंदगी महफूज है। और हकीकी मोहब्बत करने वाला, सच्चा मोहब्बत करने वाला वही होता है जो किसी की सारी जिंदगी को मानता है। तो आज के इस खुतबा जुमा में जनाब सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के कुछ सुनहरे वाक़यात आप अहबाब के सामने बयान करना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें इस जन्नती शहजादे की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। और क्यों ना हम आपकी सुनहरी ज़िंदगी का आगाज़ आपके हसब और नसब से, आपके ख़ानदान से करें, कि हमें मालूम हो कि आपका ताल्लुक़ किस बड़े ख़ानदान के साथ था। आपके वालिद और वालिदा कौन थे, आपकी खालाएं कौन थीं, आपके चाचुओं का तारुफ किया जाए, आपके मामुओं की जिंदगी को देखा जाए, आपके रिश्तेदारों के बारे में हमें इल्म हो कि वो कौन थे, उनके नाम क्या थे, वो कैसे थे, उनकी अजमत कैसी थी, ये भांजे किसके थे, ये नवासे किनके थे, ये भाई किसके थे और इनकी बहनें कौन थी। आज तक ये बात क्यों नहीं बयान की गई? आज तक इनकी खालाओं का जिक्र क्यों नहीं किया गया, जिसे अल्लाह के रसूल ने मिसले वालिदा कह दिया है कि सहाबी अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा मैदान जंग में जाने की इजाजत चाहता हूं। आपने फरमाया तेरी मां जिंदा है, कहा नहीं इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। आपने फरमाया तेरी खाला है, कहा जी अल्लाह के रसूल है। फरमाया जाओ अपनी खाला की जाके तकरीम करो, उसकी खिदमत करो, अल्लाह मां की खिदमत का अजर और सवाब तेरे नामा अमाल में डाल देगा। ये जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। आपके वालिद का नाम सैयदना अली बिन अबी तालिब है रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो अली हैदर कर्रार हैं कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी फौज और अपना लश्कर लेकर निकलते हैं ग़ज़वा खैबर के लिए, छोटे किलों को फतह करते हुए जब खैबर के किले तक पहुंचे, 2-3 बार हमला किया, फतह याब नहीं होते। सहाबा-ई किराम ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाह के रसूल वापिस चलते हैं। कहा अगर अब आ चुके हैं तो वापिस नहीं जाएंगे जब तक खैबर को फतह नहीं कर लेते, और सुबह मैं उस शख्स के हाथ में इस जंग के अलम को थमाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसके रसूल उसके साथ मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसके हाथों हमें यह फतह नसीब फरमाएगा। रात पड़ती है, सहाबाई किराम नींद नहीं आती, इसी शौक के साथ, इसी ख्वाहिश और हसरत के साथ, काश के सुबह के वक्त यह अलम हमें थमा दिया जाए, यह परचम हमारे हाथों में दे दिया जाए, यह शहादत हमारे हिस्से में आ जाए। सुबह हुई, सभी सहाबाई किराम अल्लाह के रसूल के सामने हाजिर हुए, और जनाब उमर फारूक तो अपनी एड़ियां उठा के खड़े थे कि शायद मुझ पे आपकी नजर पड़े और मुझे आप ये अलम थमा दें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबाई किराम की तरफ नजरें दौड़ाई, और नजरें दौड़ाने के बाद पूछा ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? सहाबाई किराम बोले अल्लाह के रसूल वो बीमार हैं, उन्हें आंखों की तकलीफ है, वो इस वजह से यहां पर नहीं। फरमाया बुलाया जाए, सैयदना अली को बुलाया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक निकाल के अली की आंखों पे लगाया। फरमाते हैं जब अल्लाह के महबूब का लुआब मेरी आंखों पे लगा, मेरा दर्द यूं दूर हुआ जैसे जिंदगी में कभी मेरी आंखों को दर्द हुआ ही नहीं था।
फिर आपने अलम थमा दिया, कहा ली लो पर चंद को थामो और निकलो खैबर को फतह करने के लिए। गए मरहब के सामने खड़े हुए। मरहब ने कहा जाओ किसी बड़े को बुला के लाओ, क्योंकि हजरत अली कद के कुछ छोटे थे, जिस्म के दुबले पतले थे। मरहब ने देखा तो सोचा ये कोई छोटा सा बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुकाबले में भेजा है। कहा जाओ अपने किसी बड़े को बुला के लाओ। कहा बड़े ने ही तो भेजा है, तो मुकाबला करके देख। कहा मेरा नाम मरहब है, दुनिया मुझे मरहब कहती है। मैं 100 पहलवानों को अकेला जमीन पे पटक देता हूं, लिहाजा तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। सैयदना अली ने कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, जब मैं मैदान में कूद पड़ता हूं तो फिर वापस खाली नहीं पलटता, उस वक्त तक वापस नहीं होता जब तक दुश्मन को जमीन पे लिटाना मारूं। आन ही आन में सैयदना अली उल मुर्तजा ने मरहब के जिस्म के 2 टुकड़े करते हुए इस्लाम के नारे को बुलंद कर दिया। इस शेर खुदा हैदर कर्रार अली बिन अबी तालिब के बेटे हैं, जिन्हें जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं। और इनकी मां फातिमा, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था फातिमा तो बिज़ातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का सुकून और मेरी रूह का चैन है। ये वो फातिमा है कि अल्लाह के रसूल जब अपने घर में तशरीफ फरमा होते, सैयदा फातिमा तशरीफ लाती, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी चारपाई को, अपनी मसरत को छोड़ के अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते, उनके माथे को बोसा देते, अपनी जगह पे बिठाया करते। ये वही सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था अन्ना फातिमा था सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नत में सभी औरतें जाएंगी, सभी के जाने के मुख्तलिफ अंदाज होंगे, लेकिन उन जन्नती खवातीन की सरदारी का एजाज किसी के हिस्से में अगर आया है तो उस खातून का नाम सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मद है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इस खुशबख्त मां का बेटा है जिसे हुसैन कहते हैं। जनाबे सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके नाना जिनका नाम सैयदना व मौलाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जिन जैसी हस्ती न आज तक इस धरती पे पैदा हुई, न कयामत तक कोई पैदा होगा, जिन जैसा न दुनिया में कोई आया है, न आखिरत में आप जैसा कोई खड़ा होगा, जिनको जो अल्लाह ने सादतें दी हैं कायनात में किसी और के नसीबे और हिस्से में नहीं आई, वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम इन्हीं जनाबे सैयदना हुसैन बिन अली के नाना हैं। और आपकी नानी का नाम सैयदा खतीजा बिनते खुवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये वो खतीजा है कि जब अरब की धरती में आपके साथ बाइकाट किए गए, आपके खाने पीने को बंद किया गया, जिसने अपनी दौलत के मुंह रसूलुल्लाह के लिए खोले थे, उस खातून को खतीजा कहते हैं। सरजमीने मक्का में सबसे बड़ा जिसका तिजारती काफिला उनकी जिंदगी में चलता था, उस खातून का नाम सैयदा खतीजा है। और ये वही खतीजा है कि जब अल्लाह के रसूल अपने घर में तशरीफ फरमा होते, फरमाती हैं अल्लाह के रसूल जब आराम फरमा होते, मेरा ये दावा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोए हुए मैंने अपने घर में किसी को ऊंची आवाज से बोलने की इजाजत कभी ना दी थी कि कहीं मेरे मुर्शिद की नींद में खलल ना आ जाए। ये खतीजतुल कुबरा वो है जो हुसैन इब्ने अली की नानी होने का एजाज और सादत रखती है। ये वही खतीजा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब इन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैंने जिंदगी में महबूबे खुदा की नींद में कभी खलल नहीं आने दिया, आपके आराम को भी कभी बेआरामी नहीं बदला, आसमानों से सैयदना जिब्रील उतरे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर पे वही लेकर, और क्या कहा, अल्लाह के रसूल आपके पास 2 पैगाम और एक खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं। एक पैगाम आसमानों की रब की तरफ से है, एक पैगाम मैं जिब्राइल की तरफ से है, और खुशखबरी भी अल्लाह ने अपनी तरफ से एजाज के तौर पे भेजी है। कहा जिब्रील पैगाम क्या है और खुशखबरी क्या है? कहा पैगाम यह है कि आसमानों के रब ने मुझे आपके पास भेजा है और यह कहा है जाओ हमारे नबी
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके कह दो कि आपके पास आपकी ज़ौजा मुहतरमा खतीजा आए तो उससे कह दीजिएगा, ए खतीजा तुझे तेरे रब की तरफ से सलाम भेजा गया है। कहा दूसरा पैगाम, कहा दूसरा पैगाम मेरी तरफ से है। कहा वो क्या है? कहा वो ये कि जब खतीजा को आप रब का पैगाम पहुंचाएं, उसके साथ साथ मैं जिब्राईल का सलाम भी खतीजा को पेश कीजिएगा। कहा खुशखबरी क्या है? कहा खुशखबरी ये है, दुनिया में बड़े बड़े महल रब ने तैयार किए, बड़े बड़े ज़बरदस्त मकान अल्लाह ने बनाए अपने मानने वालों के लिए, उनके मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, लेकिन सैयदा खतीजा के लिए जो महल अल्लाह ने तैयार किया है वो सिर्फ एक मोती का महल है। सिर्फ एक मोती का महल अल्लाह ने सैयदा खतीजा के लिए तैयार किया है। उस महल का डिजाइन ही पूरी जन्नत के महल्लात से मुनफरिद और मुख्तलिफ है। वैसा महल जन्नत में आज तक अल्लाह ने किसी और के लिए तैयार नहीं किया। आपके पास जब खतीजा आ जाएं तो उन्हें पैगाम दे दीजिएगा कि अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में एक मोती का महल तैयार कर दिया है। आप इस एक मोती के महल की शायद अहमियत को ना जानते हो। जब एक छत डाल ली जाए, उसके साथ जब दूसरा छत डालना हो तो कहा जाता है ध्यान से, जोड़ में कोई कमी ना हो, कहीं कल को यहां से पानी ना आता रहे। जब एक बिल्डिंग पे दूसरी बनाई जाए, कई एहतियातों को मद्देनजर रखा जाता है। जब एक जोड़ के साथ दूसरा जोड़ लगाया जाए, बड़े इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन खतीजा का महल वो महल है जिसमें जोड़ भी कोई नहीं, जिसमें तोड़ भी कोई नहीं। एक ही महल को काट, एक ही मोती को काट के अल्लाह ने उसे ही महल की शक्ल और सूरत दे के उसे जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली की नानी सैयदा खतीजा के नाम लगा दिया है। ये नानी है सैयदना हुसैन की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपकी खालाओं में एक नाम सैयदा ज़ैनब का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी हैं, सैयदना हुसैन की नानी हैं। ये वही ज़ैनब है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, खैरु बनाती उसीबत फिया, मेरी 4 बेटियों में सबसे ज्यादा खैर वाली बेटी सैयदा ज़ैनब हैं। उसीबत फिया, क्योंकि इस ज़ैनब को मेरी वजह से मुसीबत दी गई है कि जब आप मक्का से मदीना आ रही थी, रास्ते में आप पे हमला किया गया, आपके पेट को चाक कर दिया गया, आपके बच्चे को ज़ाय कर दिया गया। बहते हुए खून के साथ सवारी पे सवार होके जब मदीना में सैयदा ज़ैनब पहुंचती हैं, इमाम कायनात ने अपने सीने से लगाते हुए कहा, हाय ज़ैनब, आज तेरे पेट को फाड़ दिया गया है तेरे बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में। ये ज़ैनब खाला है सैयदना हुसैन की। मैं सवाल करता हूं, आज सैयदना हुसैन का जिक्र तो किया जाता है, आपके बाद वाली आपकी औलाद का जिक्र तो किया जाता है, आपकी खाला ज़ैनब का जिक्र क्यों नहीं किया जाता, जो नबी मोहम्मद की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरी बेटियों में सबसे ज्यादा खैर वाली बेटी ज़ैनब है। आपकी एक खाला जिनका नाम सैयदा रुकैया है, ये रुकैया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे नंबर वाली बेटी हैं। आपका निकाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ किया है। ये सैयदा रुकैया वो हैं जिन्होंने सैयदना उस्मान के साथ मक्का की धरती को छोड़ के हबशा की तरफ हिजरत की थी, फिर हबशा से मदीना की तरफ हिजरत की थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की ज़मीन पे सिर्फ 2 जोड़े ऐसे हैं, अल्लाह की ज़मीन पे सिर्फ 2 जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार हिजरत का एजाज़ हासिल किया है। एक जोड़े को सैयदना इब्राहीम और सैयदा सारा का जोड़ा कहा जाता है, और दूसरा जोड़ा उस्मान और मेरी बेटी रुकैया का जोड़ा है, जिन्हें अल्लाह ने यह एजाज़ दिया है कि 2 मर्तबा अल्लाह के दीन की वजह से, अल्लाह की शरीयत की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से अपना इलाका छोड़ के, हिजरत करके, बाप को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के मदीना की तरफ जा बसते हैं। ये सैयदा रुकैया खाला है सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। आपकी तीसरी खाला का नाम हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा,
और ये अल्लाह के रसूल इस्लाम की तीसरे नंबर वाली बेटी हैं। ये उम्मे कलसूम भी जनाब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अक़दे निकाह में आती हैं। अल्लाह ने सैयदना हुसैन को 3 मामू अता किए। मामुओं और भांजों का रिश्ता बड़ा मोहब्बत और प्यार वाला होता है। ये रिश्ते बड़ी अकीदतों वाले होते हैं। अकीदतों मोहब्बतों का मरकज़ व महवर होते हैं। किसी के भी ननियाल वहाँ से जो प्यार मिलता है सारी ज़िंदगी इंसानों के लिए यादगार रहता है। सैयदना हुसैन के 3 मामू, सबसे बड़े मामू का नाम हज़रत सैयदना कासिम है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बेटों में से सबसे बड़े बेटे हैं, नाम कासिम है। अल्लाह ने एजाज़ क्या दिया है कि कासिम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जोड़ दिया गया कि आपने अपने इसी बेटे कासिम के नाम पे अपनी कुनियत अबू अल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी थी। ये कासिम मामू हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। आपके दूसरे मामू का नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह के रसूल के दूसरे नंबर वाले बेटे। आप प्यार और मोहब्बत के साथ इस अब्दुल्ला को कभी ताहिर कहते हैं, कभी तैयब कहते हैं। ये अब्दुल्ला जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, काफिरों ने कहा कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनस्ले हैं, आपकी नस्ल आगे नहीं चल सकती, आप अबतर हैं, आपकी कोई औलाद बेटा नहीं है। बेटे हों तो नस्ल बढ़ती है, बेटे ना हो तो नस्ल खत्म हो जाती है। आसमानों से रब ने सूरह कौसर को नाज़िल किया, कहा इन्ना अतैना कल कौसर। ए नबी, ये आपके बेटे की वफात पे आपको सता रहे हैं, लेकिन आपका रब आपको खैर कसीर अता करेगा, आपको हौज़े कौसर अता करेगा। आपने इनकी बातों से परेशान नहीं होना। फसल्ली ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दुनिया देखेगी, आपके दुश्मनों का नामो निशान मिट जाएगा, आपका नाम और काम क़यामत की दीवारों तक जिंदा रहेगा। जिसकी वफात के तानों पर आसमानों से रब कुरान को नाजिल कर दे, उसे हुसैन का मामू कहते हैं, नाम अब्दुल्ला है। इनका जिक्र क्यों नहीं? आपके तीसरे मामू का नाम सैयदना इब्राहीम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 18 माह जिंदा रहे, फिर इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं। अल्लाह के रसूल की हाथों में सांसों की डोर टूट जाती है, आपकी आंखों से आंसू बहे और आपने कहा, इब्राहीम बेटे, तेरी जुदाई ने तेरे बाप की कमर को तोड़ दिया है, लेकिन तेरी वफात पे तेरा बाप कोई ऐसा जुमला नहीं बोलेगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। सहाबाई किराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आप तो हमें सब्र की तलकीन किया करते थे, आप तो हमें कहते हैं दुखों में सब्र करते हैं, आप तो हमारे दुखों के मदावा बन के आए, लेकिन आज आपकी आंखों से आंसू हैं, आज आप रो रहे हैं, वजह क्या है? कहा, सहाबा, ये आंसू मोहब्बत के आंसू हैं, ये आंसू प्यार और अकीदत के आंसू हैं। आंखों का रोना जायज़ है, ववेला करना जायज़ नहीं। आंखों का रोना जायज़ है, रुखसार पीटना जायज़ नहीं। आंखों का रोना जायज़ है, अपने सीने को चीरना जायज़ नहीं। आंखों का रोना जायज़ है, अपने सर के बालों में खाक डालना जायज़ नहीं है। रोना तो मोहब्बत का रोना होता है, लेकिन मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोलूँगा जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए। जिसकी वफ़ात के मौका पे अल्लाह के रसूल कहे मेरी कमर टूट गई, उस इब्राहीम को हज़रत हुसैन का मामू कहते हैं। आज इनका जिक्र क्यों नहीं? आज इनका तज़किरा क्यों नहीं? यही जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद सैयदना अली हैं। आपके एक चचा का नाम हज़रत जाफ़र तैयार है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये जाफ़र तैयार वही है जब मैदान जंग में उतरते हैं, अपने हाथ में परचम इस्लाम थामा हुआ, दुश्मन ने हमला किया, आपके हाथ को काट दिया, आपने उस परचम को जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपने बाएं हाथ में उस परचम को थाम लिया, उस बाएं हाथ को भी दुश्मन ने काट दिया। आपने अपने कटे हुए दोनों बाजुओं के दरमियान इस अलम को उठाया हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैंने जन्नत में कटे हुए बाजुओं के साथ जाफर तैयार को परिंदे की सूरत में उड़ते हुए देखा है, जिसके दुनिया में बाजू कटे और वो दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जन्नत में परिंदों की सूरत में उड़ता हुआ देखें, उसे हज़रत हुसैन का चचा कहते हैं, नाम जाफर तैयार है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपके एक चचा का नाम हज़रत अकील है, ये सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हैं। इस अकील का जिक्र क्यों नहीं? मुस्लिम बिन अकील का नाम तो याद है,
लेकिन अकील की सीरत को बयान क्यों नहीं किया जाता? हज़रत जाफ़र तैयार का तज़किरा खैर क्यों नहीं किया जाता? आपकी 3 खालाओं का नाम क्यों नहीं लिया जाता? आपके 3 मामुओं का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? आपकी नानी खतीजा का नाम क्यों नहीं लिया जाता? ये वो रिश्ते हैं जिनकी तरफ निस्बत है जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका सारा घराना आली है, आपका सारा खानदान आली नसब है, आपका नसब भी सुनहरी है कि दुनिया में ऐसा नसब कायनात में किसी और के हिस्से में नहीं आया। ये एजाज और फजीलत अल्लाह ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी। फिर आपकी जिंदगी आगे बढ़ती, आप पैदाइश हुई आपकी सैयदना अली के घर में। पहले बेटे सैयदना हसन, फिर दूसरे बेटे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुसैन का मतलब भी वही है जो शब्बीर का है, शब्बर का मतलब भी वही है जो हसन का है। जैसे हज़रत अली के 2 बेटों का नाम हसन और हुसैन है, वैसे ही हज़रत हारून जो हज़रत मूसा के भाई थे, उनके बेटों का नाम भी शब्बीर और शब्बर था। जो मतलब शब्बीर और शब्बर का है वही हसन और हुसैन का है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब अपने इन दोनों नवासों का नाम रखा तो आपने फरमाया, मैंने अपने नवासों का नाम अपने भाई हारून के बेटों के नाम पे रखा है। उनके नाम शब्बीर और शब्बर थे, मैंने इनके नाम हसन और हुसैन रखे हैं। जो मतलब उनका है वही मतलब इनका है। जब सैयदना हसन की विलादत हुई तब भी यही मौका, यही वाकया पेश आया। सैयदना हुसैन की विलादत पे यही क्या हुआ? विलादत हुई सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल इस्लाम की तरफ खबर पहुंचती। अब नवासों के साथ नाना को मोहब्बत एक फितरी अमल है, लेकिन यहां पर उस मोहब्बत में इजाफे का एक सबब और पस मंज़र था। वो पस मंज़र क्या है कि इस घर में फातिमा की विलादत के बाद अभी कोई बच्चा नहीं आया। अल्लाह के रसूल के 3 बेटे थे, तीनों बचपन में फौत हुए। अब आपके घर में कोई बच्चा नहीं है। फिर छोटी बेटी, उसकी औलाद सैयदना हुसैन पैदा हुए। आपको पता चला बेटी के घर चले गए, कहा लाओ मेरे नवासे को। सैयदना हुसैन अल्लाह के रसूल के हाथों में दिए गए। आपने पूछा अली नाम क्या रखा है? कहा जी नाम हरब रखा है। हरब का मतलब होता है लड़ाई, हरब का मतलब होता है जंग। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी मिजाज के मुताबिक, आप जंगजू थे, आप मैदान के आदमी थे, अपने मिजाज के मुताबिक आपने अपने बेटे का नाम हुसैन रखा, अपने बेटे का नाम हरब रखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली इसका नाम हरब नहीं, इसका नाम हुसैन है। इसका नाम क्या है? हुसैन है। फिर आपने कहा खजूर लाओ, खजूर लाई गई। आपने उस खजूर का टुकड़ा अपने मुंह में डाला, उसे चबाया। उसे चबाने के बाद अपना लुआब उस खजूर में जब मिक्स हुआ, आपने वो खजूर जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में डाली और आपको गुट्ठी दी, जिसे गुट्ठी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें और जिसका नाम आका खुद रखें, उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। और इस हुसैन के कानों में सबसे पहले आसमानों के रब का नाम भी अगर किसी जुबान से गया है तो उसे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपके कान में अजान भी अल्लाह के रसूल ने खुद दी है। हसन दर्जे की रिवायत, नाम भी खुद रखा, गुट्ठी भी खुद दी और आपके कान में अजान भी खुद कही। और सिर्फ यहीं तक बस नहीं किया, आप जानते थे मेरी बेटी के घर के हालात कैसे हैं। यहाँ पर मुझे याद आया कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथ जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप गली से गुजर के जा रहे थे, रास्ते में सैयदना अली का घर आया। आपने कहा यार अबू बकर, मेरा दिल करता है गुजरते गुजरते आज फातिमा बेटी से ही मिलता जाऊं। और ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रिश्ते में सैयदा फातिमा के नाना भी लगते हैं, आपके नाना भी लगते हैं। तो आपने कहा जरूर आका मिलते हैं। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, कहा कौन है दरवाजे पे? कहा बेटी तेरा बाप हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा अकेले हैं? कहा नहीं,
मेरे साथ अबू बकर भी हैं। कहा सर छुपाने को चादर नहीं है, आपने चादर के ऊपर से अपनी कमली उतार के फेंकी, बेटा इसके साथ अपना सर ढांप ले। इस फातिमा तो ज़हरा के हालात आका जानते थे, इसीलिए आपने अपने इन नवासों का अकीका भी खुद किया था। आज भी अगर कोई 4 पैसे आ जाए ननियाल के पास तो वो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये सीरत है रसूलुल्लाह सल्लम की कि आपने अपनी बेटी के घर को भी साथ साथ चलाया था। यही जनाब सैयदना हुसनैन करीमैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मस्जिद नबवी है, अल्लाह के रसूल मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है, खुतबा इरशाद फरमा रहे, आपके सामने आपके सहाबा किराम बैठे हैं, आपका हुक्म ये है, आपका आर्डर ये है, दौरान खुतबा अगर कोई गुफ्तगू करे दूसरे को इजाज़त नहीं है कि उसे खामोश भी करवाए। दौरान जुमा दौरान खुतबा किसी को यह भी इजाज़त नहीं कि वो सफ़ के तिनकों के साथ खेले, वो कालीन पे पड़ी किसी चीज़ को भी उंगली के साथ हिलाए। सलाम दुआ करना, हाल अहवाल पूछना, लाइटें और पंखे चलाना और बंद करना, कोई भी काम करना बहुत दूर की बात है। अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया है कि दौरान खुतबा अगर 2 बच्चे शोर कर रहे हों, किसी नमाजी को यह भी इजाज़त नहीं कि वो उन बच्चों को खामोश करवाए। ये अदब है खुतबे का। लेकिन एक खुतबा इमाम कायनात की ज़िंदगी का ऐसा भी है, उस खुतबे में हालात ही बदल गए। क्या आप खुतबा इरशाद फरमा रहे, आपने सामने मस्जिद नबवी के सहन में देखा कि आपके नमाज से आ रहे, आपने अचानक अपने मिंबर को छोड़ दिया, गुफ्तगू रोक दी, उठे मस्जिद के सहन में गए। सहाबा इकराम हैरान हैं, परेशान हैं कि ये वो खुतबा है जिसमें आज तक कोई हरकत इजाफी नहीं हुई, लेकिन अचानक गुफ्तगू रोक दी गई, मिंबर छोड़ दिया गया, आप मस्जिद से बाहर जा रहे, खैरियत हो। अचानक सहाबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल ने अपने कंधे पे एक पे हसन को उठाया हुआ, दूसरे पे हुसैन को उठाया हुआ, आए मिंबर पे बैठे और मिंबर पे आते ही सबसे पहले आपने कहा सदक़ल्लाहु तआला इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने सच कहा है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। फिर साथ ही आपने फरमाया नजर तो इला हादिही सबीयैन यमशियानी व यासुरान फलम अस्बिर हत्ता क़तातु हदीसी। ऐ मेरे सहाबा, मैंने देखा कि ये मेरे दोनों बच्चे चलते हुए आ रहे, इन्होंने जुब्बे पहने हुए, जुब्बा पाँव पे टकता है, ये गिर जाते हैं। यमशियानी व यासुरान, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी चलते हैं, कभी गिरते हैं। फलम अस्बिर, मुझसे सब्र न हुआ, जिस नाना से ये गवारा ना हो कि मस्जिद नबवी के सहन में उसका नवासा गिर जाए, वो नाना कैसे गवारा कर सकता है कि उसी के नवासे को करबला में काट दिया जाए। कहा फलम अस्बिर, मुझसे सब्र न हुआ, हत्ता क़तातु हदीसी, मैंने अपनी बात को रोक दिया। ये बात किसी और की नहीं है, ये जुबान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इस जुबान से जो कुछ निकल रहा है वो आपके दिल का नहीं बल्कि रब की वही का पैगाम है। आप रब की वही सहाबा को जुमे में सुना रहे, उस वही को रोक दिया, अपनी बात को छोड़ दिया, मिंबर को छोड़ दिया, उतर के चले गए। कहा हत्ता क़तातु हदीसी, जो मैं बयान कर रहा था मैंने उसे छोड़ दिया, उठ के गया, अपने नवासों को उठाया, अपने मिंबर पे लाके बिठा दिया, अब मेरा दिल मुतमईन है। फिर साथ ही आपने अपनी दाएं जानब मौजूद सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पे हाथ रखा और कहा इन्ना इब्नी हादा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, मेरा ये हसन सरदार है। युस्लिहुल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला इसके हाथ पे सुलह करवाएंगे। वला अल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़िअतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की 2 बड़ी जमातें, ये मुसलमानों की जमात अल्लाह के रसूल ने खुद कहा है, कहा अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की 2 बड़ी जमातें, 2 बड़े गिरोह, 2 बड़ी अजीम जमातें, उन दोनों जमातों के दरमियान सुलह करवाएंगे। मेरा ये नवासा हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर वक्त गुजरता जाता है, एक वो भी दौर आया कि जब एक तरफ सैयदना अली और मुर्तज़ा खड़े हैं, दूसरी जानब सैयदना अमीर मुआविया खड़े हैं, दोनों के लश्कर आमने सामने हैं।
तलवारें चलती हैं, तीर उठते हैं, लोग शहीद हुए, सहाबाई किराम शहीद हुए, लोगों का खून बहता है, मुसलमानों का खून बहता है, बड़े मुसलमान शहादत के मनसब पे फायज हुए और सैयदना अली बिल आखिर शहीद हुए। आपकी शहादत के बाद मुसलमानों के अमीर सैयदना हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुकर्रर होते हैं। आप भी खलीफा बरहक हैं, खलीफा राशिद हैं, हजरत हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन हालात संभलते नहीं। आपने इन हालात को भांपते हुए अपने नाना की जुबान से निकले हुए उन अल्फाज पे गौर किया कि मेरे नाना ने कहा था, इन्न बनी हादा सय्यदुन युस्लिहुल्लाहु, अल्लाह मेरे इस नवासे सरदार हसन के जरिए दो बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। आपने कूफा के मरकजी मस्जिद के मिंबर पे, जिस मिंबर पे सैयदना अली खड़े हुआ करते, उस मिंबर पे सैयदना मुआविया को बिठाते हुए, आपके हाथ पे बैत करते हुए, उम्मत को बड़े फितनों से बचाते हुए, उम्मत के दो गरोहों में सुलह करवा के अपने नाना की पेशीन गोई को सच साबित कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सुलह गो हैं, वो लड़ाइयां डालने वाले नहीं बल्कि लड़ाइयां मिटाने वाले हैं। यही आपके नवासे सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जहां और बड़ी अजमतें, बड़ी फजीलतें बयान की हैं और आपकी सीरत, आपका किरदार दीगर सहाबा की तरह, दीगर अहले बैत के अफराद की तरह कैसा खूबसूरत है कि किताब है सीरत की, सीयर आलामिन नुबला, जिसमें सहाबा किराम की सीरत लिखी गई, रसूलुल्लाह के ज़माने के मुसलमानों की सीरत लिखी गई। उसमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उन्होंने लिखा है, क़ासम लिल्लाहि मालहु सलास मर्रातिन, रसूलुल्लाह के नवासे सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत ये थी। आप ऐसे सखी थे, सखियों के कैसे बादशाह थे कि एक साल में 3 मरतबा अपने माल के 3 हिस्से करते, 2 हिस्से अल्लाह की राह में सदका कर देते, 1 हिस्सा अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए रख लेते। अल्लाह की राह में माल खर्च करने का जज्बा। मदीना की धरती है, सियर आलामिन नुबला में ही लिखा है, एक शख्स का टाकरा हुआ सैयदना से, टक्कर हो गई गुजरते गुजरते रास्ते से। उसने आगे से नाज़ेबा कलिमात कहे, बुरा भला कहा, सख्त जुमले बोले। पूछा, लगता है तो मदीने का नहीं। कहा, नहीं मदीना का नहीं हूं, बाहर से आया हूं। कहा, अगर मदीना का होता तो ऐसे ना बोलता। इससे मालूम होता है कि रसूलुल्लाह के नवासों के साथ मदीना में कभी किसी ने ऊंची जुबान से बात नहीं की थी, कभी उनके साथ बदकलामी नहीं की थी। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के इस मुसाफिर से, नवासे ने इस मुसाफिर से पूछा, फिर तो मुसाफिर लगते हो। कहा, जी हाँ मुसाफिर हूँ। कहा, कुछ ज़रूरत है तो मांग ले, कोई कमी है तो सवाल कर, हम तुझे दे देंगे। आगे से वो बंदा परेशान हुआ कि मैंने आपको इतना सख्त बोला और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कहा कि मैंने, कुरान में अल्लाह ने कहा है, इदफा बिल्लती ही या अहसन, जो सख्त बोले उसके साथ भी नरम बोलो, जो गालियां निकाले उसके लिए भी रहमत बरकत की, हिदायत की दुआ किया करो। मैंने कुरान में कहा है, तू मुसाफिर है, किसी दूसरे इलाके से आया है, अगर तुझे रहने के लिए जगह चाहिए तो मैं हुसैन बिन अली का घर हाजिर है, तू यहाँ पे रहने के लिए आ जाओ। जब उसने सुना, पूछा, अंता हुसैन इब्न अलीन, क्या आप वाकई हुसैन इब्न अली है? कहा, जी वाकई हुसैन इब्न अली हूँ। कहा, मुआफ़ कीजिएगा, अगर पता होता कभी इस लहजे अंदाज में बात ना करता। ये हुसैन इब्न अली हैं जो गालियाँ निकालने वालों को भी कभी बुरा भला नहीं बोलते। ये आपका किरदार है, ये आपका रवैया है। मेहमान नवाज बड़े कमाल के थे। एक मरतबा अपने घर में बैठे हुए दोनों भाई जमा, तो सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ना नाफ से ऊपर वाला जो धड़ है, सर से लेके नाफ तक, सैयदना हसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। आपका चेहरा, आपके कंधे, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका ये सारे का सारा हाथ रसूलुल्लाह से मिलता जुलता था। और नाफ से लेकर पैरों तक सैयदना हुसैन का जो जिस्म था ये रसूलुल्लाह से मिलता था। आपकी चाल ढाल, आपके बैठने का अंदाज, ये सारा अल्लाह के रसूल इस्लाम से मिलता जुलता था। तो जैसे रसूलुल्लाह के चेहरे पे जलाल बहुत था,
वैसा ही जलाल सैयदना हसन के चेहरे भी था। एक मर्तबा मेहमान आए, घर में बैठे इकट्ठे खाना खा रहे, आपका गुलाम एक प्याले के अंदर सालन लेके आया, गोश्त का सालन है, शोरबे वाला बना हुआ। सैयदना हसन ने जब उसकी तरफ देखा, आपके जलाल की वजह से उस गुलाम का हाथ कांपा, उसके हाथ से वो शोरबे वाला प्याला गिरता है। सैयदना हसन के कपड़ों पे, आपके कपड़ों पे गरम सालन पड़ा, आपको तकलीफ भी हुई। आपने यूं गुस्से के साथ जब उसकी तरफ देखा, वो जानता था कि ये नबी के नवासे कुरान के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। जब इनके सामने कुरान की तिलावत की जाए, इनके गुस्से काफूर हो जाते हैं, इनके इरादे तब्दील हो जाते हैं। जब आपने देखा, आगे से गुलाम कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहते हैं वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। सैयदना हसन के चेहरे के तासुरात फौरन तब्दील हुए, गुस्सा काफूर हुआ। कहा जाओ मेरा गुस्सा ठंडा है। उसने कहा वल आफीना अनिन नास, अल्लाह ने कुरान में यह भी कहा है कि लोगों को मुआफ़ कर देने वाले जन्नत के राही हैं। सैयदना हसन ने कहा ए गुलाम जाओ, मैंने तुझे मुआफ़ भी कर दिया है, तुझे आज़ाद भी कर दिया है। गुलाम ने सोचा तपदा लोया सट मारो काम मकाइए। उसने कहा अल्लाह कुरान में कहते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों के साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं। सैयद ने कहा जाओ, मैंने इतनी बकरियां तुझे दी, आज के बाद तू भी आज़ाद है, ये बकरियां तेरी हैं, जहां जी चाहे चला जा, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। ये रसूलुल्लाह के नवासों की ज़िंदगी है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़ख्मी हुए, आपने अपने जहां दीगर सहाबा इकराम को वसीयतें की, वहीं पे जनाबे सैयदना हसन और हुसैन को भी अपने पास बुलाया। इन्हें पास बिठा के कहा ए मेरे बच्चों, तुम्हारे दिल से रब का तकवा ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमाज़ों की पाबंदी करना, बाजमात पाँचों नमाजें मस्जिद में जाके अदा करना, ज़कात अदा करने में तुम्हारी सुस्ती नहीं होनी चाहिए। वुज़ू अच्छे तरीके से करना, कोई गलती करे उसे माफ़ कर देना, गुस्सा आ जाए तो गुस्से को पी जाना, सिला रहमी करना, लोग अगर नादानी कर बैठे उसे बर्दाश्त करना, दीन के अंदर समझ बूझ हासिल करना, साबित कदमी इख्तियार करना, कुरान की कसरत के साथ तिलावत करना, पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ख्याल करना, लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, बेहयाइयों से लोगों को बचाना है। अजीम बाप ने अपने अजीम बेटों को ये नसीहतें की, ये वसीयतें की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नवासों ने, अली के इन बेटों ने अपने बाप की वसीयतों पे अमल करके दिखाया है। इमाम जाफ़र सादिक सियर अलामिन नुबलाही में कौल मौजूद है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, अहले बैत सारे के सारे हमारे हैं, अल्लाह के फजल से हमने अहले बैत को माना है। जाफ़र सादिक कहते हैं कानल हुसैनु कसीरुस सलाती वस्सियामी वल हज्जी वस्सदक़ती, मैंने अपनी ज़िंदगी से हुसैन से बढ़कर किसी को नमाज का पाबंद नहीं देखा, किसी को रोज़ों का पाबंद नहीं देखा, किसी को इतने हज करते हुए नहीं देखा, और इससे बढ़ के किसी और को सदका करते हुए भी नहीं देखा। ये सीरत थी। ये सीरत कौन अपनाएगा? कोई भांग के प्याले पी के, चर्च के सूटे लगा के, शराब की बोतलें पी के कहे हम अहले बैत के मानने वाले हैं। अहले बैत के दुश्मन तो हो सकते हैं, अहले बैत के वफादार हो सकते। अहले बैत के वफादार वो हैं जिन्होंने उनकी सीरत को अपनाते हुए, उनके नाना की सुन्नत को अपनाते हुए 5 नमाजें उसके वक़्त पे अदा की हैं, जिन्होंने रोज़े वक़्त पे सहरी की, वक़्त पे अफ्तारी की, वो उनके मानने वाले हैं। और इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक ही का कौल है, कहते हैं काना हज्जा खमसन व इशरीना खमसतन माशियन। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 25 मरतबा पैदल हज किए हैं। कितनी मरतबा? अहले बैत को मानने वाला वो है जिनका हज मक्का में हो। जिनका हज कहाँ में हो? बोल दे नहीं। जो मक्का छोड़ के कहीं और हज को जाए वो हसन के मानने वाला नहीं, वो हुसैन के मानने वाला नहीं, वो किसी गार में छुप जाने वाले को तो मानने वाला हो सकता है, अहले बैत का वफादार और हुक्मदार नहीं हो सकता। यही अहले बैत हैं, यही सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लिखते हैं जाफ़र सादिक कई मरतबा ऐसा होता, सुबह को मदीना में
किसी गरीब की आंख खुलती, वो अपने दरवाजे पे पड़े हुए अनाज के थैले देखता, पूछता कौन रख के गया है। किसी राहगीर ने रात को देखा होता, वो सुबह बता देता, मैंने रात को हुसैन को देखा था, वो अपने कंधों पे ये अनाज लाद के ला रहा था, लगता है कि ये वही रख के गए हैं। रात की तारीकियों में गरीबों के घरों में अनाज पहुँचाना नबी के नवासों की सुन्नत है। आज ये सुन्नत बयान क्यों नहीं की जाती है? ये जनाब सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अहले बैत की, सहाबाई किराम की इनके साथ मोहब्बत और अकीदत कैसी है? जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सही बुखारी में लिखा है, नमाज असर अदा की, नमाज के बाद जब बाहर निकले आपने और सैयदना अली ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ, उंगलियों में उंगलियां डाली हुई, मस्जिद से इकट्ठे निकल रहे हैं। यहाँ पे ये भी कहूँगा, जब इसी अंदाज के साथ कल जन्नत में अबू बकर और अली इकट्ठे दाखिल होंगे, जलने वाले जल जाएंगे, मोमिन खुश हो जाएंगे। हमारा ईमान और यकीन है कि जन्नत में अबू बकर और अली इकट्ठे होंगे। जो वहाँ पर दुनिया में इकट्ठा और वहाँ पर इकट्ठा नहीं मानता, वो जन्नत में जा सकता नहीं। इकट्ठे निकले, हाथ में हाथ डाला हुआ, जरा सामने सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे के साथ खेल रहे। सैयदना अबू बकर ने हुसैन को उठाया, अपने कंधों पे बिठाया और बिठा के कहा, बी अबी शबीहिम बिन नबी वलैसा बि शबीहिम बि अलीयिन, मेरा बाप हुसैन तुझ पे कुर्बान हो। गौर करें अल्फाज पे, ये सिद्दीक कह रहा है, जिसे सिद्दीक रब ने कुरान में कहा है। ये वो सिद्दीक है जिसकी जन्नत की गारंटी रसूलुल्लाह ने दी है, जिसे सदाकत का सर्टिफिकेट आपने खुद दिया है। वो जो उम्मत में सबसे अफजल तरीन है, उसकी अफजलियत को ना उमर पहुंच सकते हैं, ना उस्मान, ना अली, ना कोई और सहाबी। सहाबा में, अहले बैत में सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर कोई शख्स है, उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हुसैन को अपने कंधों पे बिठा के कहते हैं, बी अबी शबीहिम बिन नबी, हुसैन मेरा बाप तुझ पे कुर्बान हो, तू रसूलुल्लाह से मिलता है। वलैसा बि शबीहिम बि अलीयिन, तेरा चेहरा तेरे बाप अली से नहीं मिलता, बल्कि तेरे नाना मोहम्मद के साथ मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला सुनना था कि अली के चेहरे पे तबस्सुम आया। यही अबू बकर सिद्दीक है, जो सिद्दीक है, जो सच्चा है, सच्चा होने के बावजूद कहता है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़राबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया मिन कराबती। सही मुस्लिम की हदीस है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों के साथ है। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके दौरे खिलाफत में यमन से हुल्ले आए, मस्जिद नबी में तकसीम कर रहे। आपने सैयदना हसन हुसैन को एक साइड पे बिठाया, हुल्ला उठाते, देखते, पहनाते, साइड पे करते। सहाबाई किराम सब ने हुल्ले पहन लिए, हसन हुसैन अभी बगैर हुल्लों के खड़े। एक बोलने वाला बोला, कहा हसन हुसैन ने अभी हुल्ला नहीं पहना, आपने उन्हें जुब्बा क्यों नहीं पहनाया? कहा जुब्बा कोई इस काबिल मिला ही नहीं जो शहजादों के जिस्म पे जचता हो। फिर से गुलाम को भेजा, कहा जाओ यमन में और पूरे यमन से जो सबसे खूबसूरत जुब्बे खरीदें, वो मिले, वो खरीद के लाओ। गुलाम को फिर से यमन भेजा, यमन से 2 बेहतरीन जुब्बे खरीद के उमर के दरबार खिलाफत में पेश किए। आपने हसन हुसैन को पहनाए और पहना के चेहरे पे तबस्सुम आया और कहा, अल आना ताबत नफसी। नबी के नवासों के जिस्म पे ये जुब्बे जब पहना दिए, अब उमर के दिल को सुकून है। इसी उमर का दौरे खिलाफत है। तमाम सहाबाई किराम के बच्चों को 3-3 हज़ार दिरहम वजीफा दिया जाता है, और जो बदर के अंदर सहाबा शामिल थे उन्हें 5-5 हज़ार दिरहम वजीफा दिया जाता है। हजरत उमर फारूक ने एक कातिब को बुलाया, कहा लिस्ट तैयार करो बदरी सहाबाई किराम की। वो लिस्ट लिखने के लिए बैठा, कहा सबसे ऊपर, सबसे पहला नाम रसूलुल्लाह के चचा का और हसन हुसैन के दादा के भाई का अब्बास का नाम लिखो। कातिब ने यूं देखा, कहा अब्बास तो जब गज़वाए बदर हुआ तब मुसलमान भी नहीं थे, उन्हें बदर में क्यों लिख रहे हैं? कहा इसलिए कि मेरे आका के चचा है। फिर दूसरा नाम कहा हसन का लिखो, तीसरा नाम हुसैन का लिखो। तमाम सहाबाई किराम के बच्चों को 3-3 हज़ार दिरहम मिलते, अली के बेटों को
5-5 हज़ार दिरहम उमर के दौरे खिलाफत में मिलते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, कहा अब्बा जी मैं ये नहीं कहता कि आप हसन हुसैन के 5,000 से कम करके 3,000 कर दें। ग़ज़वा बदर में वो भी नहीं थे, बल्कि तब पैदा भी नहीं हुए थे। आपने उनका 5-5 हज़ार वजीफ़ा मुकर्रर किया है, आप उनका कम ना करें, आप मेरा भी बढ़ा के 5,000 कर दें। कहा अगर तेरे पास हुसैन जैसा नाना है पेश कर, 3 से 5 कर दूंगा, अगर नहीं कर सकता फिर तेरा वजीफा 3,000 से नहीं बढ़ा सकता। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ये तो खालू थे हुसैन के, ये तो खालू थे, इनकी तो मोहब्बतें अकीदतें, ये तो मरकज़ व महवर थे मोहब्बतों अकीदतों के। इन्होंने तो प्यार करना ही था। यही तो वजह थी जब उस्मान अपने घर में मासूर थे, उनके दरवाज़ों पे जो पहरे देने के लिए खड़े थे वो हसन हुसैन थे। जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक वक्त आया जब मक्का के गवर्नर बना दिए गए। ये वो अबू हुरैरा है जो कभी भूख और प्यास की वजह से मदीना के अंदर ज़मीन पे दौरे की वजह से गिर जाते थे, लेकिन एक वक्त वो भी आया जब दीन और कुरान की वजह से इज्जत मिली, मक्का के गवर्नर बने। हसन हुसैन जब कभी मदीना से मक्का आते हज करने के लिए, उमरा करने के लिए, तो ये मक्का का गवर्नर अबू हुरैरा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, मुहद्दिस सहाबी, ज़मीन पे बैठकर नबी के नवासों के पैरों से धूल साफ किया करता था और उम्मत को बताता था नबी के नवासों के साथ मोहब्बत और प्यार करना सहाबाई किराम की ज़िंदगी का खासा है। ये हसन हुसैन वो हैं, सारी दुनिया अपने नवासों को चूमती है, लेकिन रसूल रहमत ने अपने नवासों को सिर्फ चूमा नहीं बल्कि सूंघा भी है। आपने फरमाया कि हुमारे हानता या फिर दुनिया वल आखिरा, ये हसन हुसैन दुनिया में भी मेरे 2 फूल हैं, जन्नत में भी मेरे 2 फूल हैं। इन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। इन्हीं के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, अल्लाह मैं इनके साथ मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनके साथ प्यार फरमा। जो इसके साथ प्यार करे तो उसके साथ प्यार फरमा। जो शख्स चाहता है कि अल्लाह उसके साथ मोहब्बत करे, उसके लिए उसको ज़रूरत है नबी के नवासों के साथ प्यार करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूलुल्लाह के नवासों के साथ सच्ची सुच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सीरत व किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगले खुतबा जुमा का उन्वान इंशाअल्लाह वाक़या करबला हक़ाइक़ की रोशनी में। अब आप बर वक़्त तशरीफ़ लाएँ। अगर शुरू से सुनेंगे तो बात समझ आएगी, अगर शुरू से ही ना सुना, आधे घंटे बाद शामिल हुए तो फिर समझ नहीं आनी। समझ तब आएगी जब शुरू में आएंगे। तो तमाम अहबाब बर वक़्त तशरीफ़ लाएँ। वाक़या करबला, उसका पस मंज़र और उसके हक़ाइक़ क्या थे उसे समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।